अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव का नया नैरेटिव गढ़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को दिल्ली नहीं देश बचाने का चुनाव बताया है। इसे विचारधाराओं की लड़ाई करार दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केजरीवाल मॉडल बनाम बीजेपी मॉडल के तौर पर दिल्ली में चुनावों की लड़ाई तय कर दी है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव इस बात को तय करने के लिए है कि फ्रीबीज जनता के कल्याण के लिए होगा या फिर उनके अरबपति दोस्तों के लिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजनीति की धारा जन सरोकार है या फिर उद्योगपतियों का हित, इस विषय पर अरविंद केजरीवाल ने बहस छेड़ दी है। एक तरह से राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार को अडानी परस्त सरकार बताते रहने को आम भाषा में चुनावी मुद्दा बना दिया है। फर्क इतना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के पास केजरीवाल मॉडल है, जबकि राहुल गांधी के पास यह मॉडल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच साफ तौर से यह बात रखी है कि अब उन्हें यह तय करना है कि सरकार का पैसा कहां खर्च होना चाहिए। सरकारी पैसा से जनता के लिए कल्याण की योजनाएं बनाई जानी चाहिए या कि इससे उद्योगपतियों का कल्याण करना चाहिए। कर्ज देकर बाद में कर्ज माफ़ करने वालों का साथ दिया जाए या फिर उनका जो स्कूल बनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं, फ्री बस चलाते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री इलाज पर काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने फ्री सुविधाओं के कारण आम जनता को हो रही बचत बताते हुए कहा कि करीब 26,000 रुपये हर परिवार के हर महीने बच रहे हैं। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो ये रुपए बचने बंद हो जाएंगे, ऊपर से यह खर्च बन जाएगा। केजरीवाल ने आम जनता से जानना चाहा कि क्या वे 26,000 का खर्च सहन कर सकते हैं। फिर निष्पक्ष होकर केजरीवाल कहते दिखे कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यानी 26,000 रुपये खर्च सहन कर सकते हैं, तो उन्हें ही वोट दीजिए। संक्षेप में कहें तो अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से साफ साफ कह दिया कि अगर 26,000 रुपये महीने बचाना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट करें और नहीं बचाना चाहते तो बीजेपी को वोट करें। यह बड़ा विमर्श केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में गढ़ दिया है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर भी फ्री बीज को लेकर मिडिल क्लास में गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया कभी भी यह नहीं दिखाता कि अरबपतियों को वास्तव में फ्री बीज दिए जा रहे हैं। उन्हें अरबों रुपए के कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं और बाद में उन्हें माफ़ कर देते हैं। उन्हें उल्टी मीडिया एंकर, संपादक सब यह बताने में लगे रहते हैं मानो मिडिल क्लास को अगर कुछ लाभ सरकार की ओर से मिलता है तो वह बहुत बड़ा पाप हो जाता है। आज फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री दवा, फ्री इलाज, फ्री यात्रा दिया जा रहा है तो इसमें मिडिल क्लास भी शामिल है। बीजेपी और मीडिया मिलकर ऐसा माहौल बना रही है जिससे मिडिल क्लास में गालीन पैदा हो। अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास से साफ तौर पर पूछा कि क्या आप हर महीने 25,000 रुपये का फ़ायदा छोड़ने की स्थिति में हो। सच यह है कि ऐसा हुआ तो आपको भी दिल्ली छोड़कर जाना पड़ सकता है। यह चुनाव दिल्ली ही नहीं देश की दिशा तय करेगा। केजरीवाल मॉडल से दिल्ली चलेगी तो यह देश के लिए भी बड़े संदेश देने वाला होगा, अगर नहीं तो उसके बड़े परिणाम देश को भी भुगतने होंगे। वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव लड़ते लड़ते राहुल गांधी का नारा भी नहीं हड़प लिया, बल्कि देशव्यापी स्तर पर आम आदमी पार्टी के मॉडल या केजरीवाल मॉडल के बहाने अपनी सियासत को भी राष्ट्रव्यापी बनाने का पहल कर दिया है। दिल्ली चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने, विमर्श पैदा करने और राजनीति की आगे बढ़ाने की सियासत आम आदमी पार्टी ने चल दी है। अब राहुल गांधी की दो विचारों की लड़ाई बताते हैं तो वे आरएसएस बीजेपी बनाम कांग्रेस की विचारधारा बोलते हैं, जिसमें मनुवाद के समर्थन, अंबेडकर का विरोध, उद्योगपतियों का समर्थन, गरीबों का विरोध जैसी बातें शामिल होती हैं। मगर अब अरविंद केजरीवाल ने दो विचारधाराओं की लड़ाई कहीं तो है तो उन्होंने केजरीवाल मॉडल बनाम बीजेपी मॉडल को प्रश्न सामने कर दिया है, जिसमें जन कल्याण के लिए सरकारी खजाना बनाम उद्योगपतियों के लिए सरकारी खजाना की लड़ाई को उजागर किया है। इसमें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों उठा रही है, लेकिन फर्क यह है कि राहुल गांधी सत्ता में भागीदारी, जातीय जनगणना, संविधान बचाने जैसे मुद्दों से खुद को जोड़ते हैं तो सैद्धांतिक ज़्यादा है। वहीं केजरीवाल जनता को पहुंचाई जा रही सुविधाओं के मॉडल से वोटरों को जोड़ते हैं तो कहीं ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से मुश्किल हो चला है। बीजेपी के कई नेताओं ने टीवी चैनल पर खुलकर फ्रीबीज का विरोध किया है। यहाँ तक कि संकल्प पत्र में भी जरूरतमंदों को फ्रीबीज का फायदा देने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल इन बयानों और संकल्प पत्रों की बातों को चुनावी मुद्दे से जोड़ते हुए मतदाताओं को आगाह कर रहे हैं कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो सारे फ्रीबीज उन्हें छीन लिए जाएंगे। यह ऐसा दावा है कि दिल्ली को पूरी लड़ाई को आर पार की लड़ाई बना रहा
रहा है। बीजेपी को इस दाव में से समांतर कोई दाव सूझ नहीं रहा है। सच तो यह है कि बीजेपी अब तक चुनावी नैरेटिव ही खड़ा नहीं कर पाई है। वह सिर्फ इस उम्मीद में है कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर जाए तो उनके चुनावी नया पार लग जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विचारधाराओं की लड़ाई के स्तर पर भी कांग्रेस को निहत्था कर दिया है। ऐसे में लड़ाई आमने सामने की हो गई है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हो गई हैं।